हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिवरमैन प्रॉब्लम। तो रिवरमैन प्रॉब्लम इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि रिलेटिव मोशन में इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज़ ये अगर आपका एक रिवर है और ये इसका विड्थ है डी, और जो रिवर है इसका वेलोसिटी गिवन है आपको यू वेलोसिटी से रिवर मूव कर रहा है, और एक मैन है जो इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, और ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो हम लोग u बोल सकते हैं। u क्या है आपका? स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। और vm क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं vm वेलोसिटी ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? स्टिल वाटर मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में जो हम लोग लेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ, बट ये एक्चुअल में ऐसा रुका हुआ नहीं। फिजिक्स के केस में हम लोग क्या लेते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के केस में हमारा वेलोसिटी क्या होगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो होगा टू रिवर वो क्या होगा? दैट इज़ वी एम कॉस थीटा। देखिए ये वी एम जो थीटा है ये क्या हो जाएगा? वी एम कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वी वेलोसिटी से मूव करे, यहाँ पर हो जाएगा वी एम साइन थीटा। ये आपका कंपोनेंट में चेंज आ जाएंगे। और पैरेलल टू द रिवर जो आपका वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? u माइनस वी एम साइन थीटा। इट इज़ रिजल्टेंट। अगर u वेलोसिटीज अगर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन कम होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा? ये ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपका जो परपेंडिकुलर रिवर जो है उसका जो स्पीड आएगा वी एम कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और पैरेलल टू द रिवर जो आपका वेलोसिटी आएगा, जो नेट रिवर वेलोसिटी आएगा वो आएगा u माइनस वी एम साइन थीटा, क्योंकि नदी इस तरह से वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वी एम वेलोसिटी इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरफ, ये अगर पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, तो बॉडी क्या करेगा? इस पोजीशन पे, जब आप फाइनल पोजीशन पे कहीं आप देखोगे तो आपको बॉडी इस जगह पर नजर आएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं टाइम टू क्रॉस रिवर। अगर हम टाइम क्रॉस द रिवर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डी विड्थ ऑफ द रिवर एंड वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी एम कॉस थीटा। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं जनरली डी वी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मतलब जो वेलोसिटी आपके रिवर के परपेंडिकुलर जो लग रहा है वो वेलोसिटी लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला। तो आपको फार्मूला ये याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है। तो मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा? अगर हम मिनिमम टाइम की बात करें तो हमारा मिनिमम टाइम क्रॉस द रिवर क्या हो जाएगा? डी वी एम कॉस थीटा। तो ये डी क्या है? ये तो डी हमेशा क्या रहेगा? ये फिक्स रहेगा। वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन ये भी फिक्स रहेगा। तो क्या चेंज कर सकते हैं? ये कॉस थीटा। अगर ये इसका थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा जब ये कॉस थीटा, तब ये वेलोसिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब कि कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? 0 डिग्री। तो क्या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं डी वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस 0 कितना हो जाता है? 1। तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर डी, और ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अ मैन। तो इसमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अगर हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं, अगर हम
रिलेटिव कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ अ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ अ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ये क्या है आपका, यही आपका u है, वेलोसिटी ऑफ अ रिवर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा u, मतलब कि v m बाई जी इक्वल टू वी एम आर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस u। ये आपका रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। इसमें अगर हम कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे कि हमारा क्या क्या केस हो सकता है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। अगर हम कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे तो केस वन क्या होगा, तो केस वन को हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हमारा वी एम वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस थीटा, ये जो वी एम वेलोसिटी है, वी एम साइन थीटा, सॉरी, ये जो आपका वी एम साइन थीटा, ये जो पैरेलल रिवर के पैरेलल जो हम लोग वेलोसिटी है, ये अगर ये रिवर के वेलोसिटी के बराबर हो जाता है u, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपका जो मैन है, मैन मूव परपेंडिकुलर टू रिवर। तो ये जो मैन है ये मूव करेगा परपेंडिकुलर टू रिवर, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो गया, तो पैरेलल वेलोसिटी कुछ नहीं लग रहा, तो ये आपका क्या होगा, पैरेलली यहाँ पर ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी सिर्फ लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी तो सेम हो जाएगा, तो सिर्फ परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो इस कंडीशन में आपको जो ये लगेगा वो क्या लगेगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ पर ये किसके लिए कंडीशन, व्हेन वी एम साइन थीटा इक्वल टू यू, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ रिवर इन पैरेलल इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अ रिवर यू, वेलोसिटी ऑफ मैन, नदी के पैरेलली जो वेलोसिटी मैन का है और अगर रिवर का जो वेलोसिटी अगर वो मैच कर जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि अगर ये स्पीड, अगर ये डिस्टेंस ये हो जाएगा तो ये पाथ शॉर्टेस्ट नहीं होगा। इस रिवर में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये, तो ये कब निकलेगा, जब आपका वेलोसिटी ऑफ मैन पैरेलल टू द रिवर के इक्वल हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज शॉर्टेस्ट पाथ। अब केस टू, इसी में केस टू क्या है, अगर u वेलोसिटी जो है, अगर ये वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन होगा वी एम साइन थीटा से, तो क्या होगा, मैन मूव्स along द रिवर फ्लो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। मतलब क्या करेगा, ये नदी का अगर स्पीड ज़्यादा होगा इससे, तो ये ऑब्जेक्ट अगर कुछ इस तरह से अगर स्पीड से वो चलना चाहेगा, तो ये इसका स्पीड नदी के कारण ये ऐसा सब बैंड होके ये यहाँ पर कहीं पहुँचेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा x, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट अगर हमें निकालना है तो ये ड्रिफ्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये ड्रिफ्ट जो होगा ये होगा x u माइनस v साइन थीटा इंटू टी। तो ये आपको हो जाएगा ड्रिफ्ट। हम मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है, डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, तो हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इससे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे एक क्वेश्चन देखते हैं।